आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके लॉसेस और जो स्पीड कंट्रोल की विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तथा उस मोटर में कौन कौन से लॉस होते हैं, तो इनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन में स्पीड कंट्रोल और लॉसेज के बारे में जानेंगे। जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्पीड कंट्रोल करने के 5 मेथड होते हैं। तो हम पहला मेथड है वोल्टेज नियंत्रण। वोल्टेज नियंत्रण से स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो जो मोटर में स्टेटर वाइंडिंग होती है सभी स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसके एक एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। जैसे हम प्रतिरोध के मान को घटाते हैं बढ़ाते हैं उस तरह वोल्टेज कम होगा और मोटर की जो गुणन गति है उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी जो वोल्टेज नियंत्रण होता है उसके द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर की वो स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड है पोल की संख्या। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें हम पोलों की संख्या को परिवर्तित करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हमारी मोटर में 12 पोल होंगे तो मोटर की गुणन गति 500 आरपीएम होगी। यदि पोलों की संख्या को आधी कर जाए 6 कर दी जाए तो मोटर की गुणन गति 1000 आरपीएम राउंड पर मिनट होगी। तो मोटर में जितने पोलों की संख्या होगी मोटर उतनी गुणन गति कम होगी, और पोलों की संख्या 2 हो जाए तो इसकी गुणन गति 3000 आरपीएम होगी। और जो पोलों की संख्या के द्वारा हम मोटर की गुणन गति को परिवर्तित कर सकते हैं। जो पोल परिवर्तन के द्वारा मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है उस मोटर में स्टेटर वाइंडिंग इस तरह की जाती है कि वो 12 पोल पर भी कार्य कर सके और 6 पोल पर भी कार्य कर सके। तो इसके लिए दो पोल एक मार्ग एक पोल 2 मार्ग वाला स्विच प्रयोग किया जाता है। जो मोटर होती है उसमें 12 पोल और 6 पोल को अलग अलग 12 पोल पर कार्य करने के लिए और वो वाइंडिंग 6 पोल पर भी कार्य करे, इसके लिए इसमें एक स्विच प्रयोग किया जाता है एक पोल 2 मार्ग वाला, जिसे 6 पोल और 12 पोल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो पोलों की संख्या को परिवर्तन करके इंडक्शन मोटर की गुणन गति को कम कर सकते हैं। तीसरा मेथड है फ्रीक्वेंसी के द्वारा। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना या कम या ज़्यादा करना एक बहुत जटिल कार्य है। यह हर जगह फ्रीक्वेंसी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जो जलयान होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी को घटाने या बढ़ाने का सिस्टम होता है। तो जलयानों में फ्रीक्वेंसी घटाने या बढ़ाने का कार्य किया जाता है। जो 3 फेज अल्टरनेटर होता है एसी, जो 3 फेज एसी पैदा करते हैं उन जो अल्टरनेटर होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी परिवर्तित करने का सिस्टम होता है। तो उसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम फ्रीक्वेंसी के द्वारा 3 फेज अल्टरनेटर में फ्रीक्वेंसी परिवर्तित करने का सिस्टम होता है। तो उसके द्वारा हम अल्टरनेटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी परिवर्तित करके मोटर की गुणन गति को कम कर सकते हैं। 4 मेथड हमारा रोटरी होस्टेड। रोटरी होस्टेड इसमें क्या होता है, जो हमारा
3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर होता है, रोटर जो रोटर होता है उसमें 3 फेज रिहोस्टेड संयोजित किया जाता है, जिससे उसमें प्रतिरोध के मान को कम या ज्यादा करने पर जो रोटर प्रतिरोध को कम या ज्यादा करने पर मोटर की स्पीड को कंट्रोल या कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो जो रोटर में रिहोस्टेट लगाकर मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो हम रोटर रिहोस्टेट के द्वारा भी मोटर की गति को कंट्रोल या कम ज्यादा कर सकते हैं। 5 मेथड है कैस्केड नियंत्रण। ये विधि बहुत महंगी है, इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं, 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं। दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती हैं, इनमें ये तो रोटर और ये स्टेटर, ये रोटर ये स्टेटर। तो इसमें क्या किया जाता है, जो इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको 3 फेज सप्लाई से संयोजित किया जाता है। जो स्टेटर वाइंडिंग जो रोटर वाइंडिंग होती है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई से संयोजित किया जाता है, और जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, रोटर वाइंडिंग होती है, उसे दूसरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है। पहली मोटर का स्टेटर वाइंडिंग को उसे विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है। जो दूसरी पहली मोटर का रोटर है उसकी वाइंडिंग को दूसरी मोटर के रोटर वाइंडिंग से तथा स्टेटर वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है। फिर से देखना है पर जो पहली मोटर और दूसरी मोटर, जो पहली मोटर में स्टेटर वाइंडिंग है उसे विद्युत सप्लाई से संयोजित किया जाता है, और जो पहली मोटर का रोटर वाइंडिंग होती है उसे दूसरी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है, और जो इसका रोटर वाइंडिंग है उसे 3 फेज रिओस्टेट से संयोजित किया जाता है। जो 3 फेज रिओस्टेट होता है उससे संयोजित किया जाता है, और इस रिओस्टेट के मान में परिवर्तित करके कैस्केड नियंत्रण विधि के द्वारा इस मोटर को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह हम कैस्केड नियंत्रण विधि का उपयोग करके 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यह तो हमारी वोल्टेज नियंत्रण की विधि हो गई। अब मोटर में जो लॉसेज होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो लॉस वो होती है स्टेटर शक्ति। जो स्टेटर शक्ति होती है उसमें 2 शक्तियां होती हैं, ताम्र शक्ति, दूसरी है लोहा शक्ति। जो ताम्र शक्ति होती है जो मोटर के स्टेटर वाइंडिंग के कारण होती है। यदि मोटर स्टेटर वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाए या किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो जाए या वोल्टेज कम या ज्यादा होने के कारण जो स्टेटर में रोटर वाइंडिंग में जो शक्ति होती है उसे ताम्र शक्ति कहते हैं, ताम्र शक्ति। और जो मोटर का स्टेटर जो कास्ट आयरन का बना होता है उसमें जो लोहा शक्ति होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र जो ताम्र शक्ति होती है उसमें जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी प्रकार से प्रभावित होता है, तो उसमें लोहा शक्ति होती है जिसमें वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिस स्टेटर में, तो उसके द्वारा लोहा शक्ति होती है। तो ये हमारी स्टेटर शक्ति हो गई। दूसरा हमारा रोटर शक्ति। रोटर शक्ति क्या होती है, रोटर शक्ति रोटर में जो शक्ति होती है उसे रोटर शक्ति कहते हैं। रोटर में स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है वो किसी प्रकार से प्रभावित होता है या फ्रीक्वेंसी के कारण
फ्रीक्वेंसी के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स कटता नहीं है, या किसी फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होने के कारण जो रोटर में जो शक्ति होती है वो रोटर शक्ति कहलाती है। इसके बाद वायु या घर्षण शक्ति। जो मोटर होती है उसमें वायु या घर्षण, वायु जिस मोटर में वायु अवरोध या जो बेयरिंग होता है, एक तो जो मोटर में वायु अवरोध, जो मोटर में जो वायु प्रवाह के लिए जो छिद्र होते हैं वो किसी तरह अवरोध, उसमें अवरोध पैदा हो जाता है तो उसे वायु शक्ति कहते हैं, क्योंकि जो मोटर के अंदर की जो गर्म वायु होती है वो बाहर नहीं निकल पाती तो उसे वायु शक्ति कहते हैं। और किसी प्रकार से मोटर के जो बेरिंग होते हैं वो जाम हो जाते हैं तो उस शक्ति को बेरिंग लॉस के अंदर आती है। या वायु घर्षण या बेरिंग घर्षण के कारण जो शक्ति होती है उसे वायु या घर्षण शक्ति कहते हैं। तो ये हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर की शक्ति और लॉस तथा कंट्रोल विधियां हो गई। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।